हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करी हूँ मस्त स्वस्थ होंगे और मैं भी ठीक हूँ। पहले से मुझे बहुत ज़्यादा आराम है। और आप लोग कैसे हो, गर्मी कैसी है आपके यहाँ, कमेंट करके बताइएगा। तो शुरू करते हैं। और मैं आज दो टॉपिक पे बात करूँगी। आज सचिन मनीषा पे बात होगी और स्नैपी गर्ल क्या है, गर्ल है या गर्ल्स है, उनके पे बात होगी, उनकी फैमिली पे। क्योंकि वहाँ भी आज कल बहुत ज़्यादा गंद मचा के लोग रखी हुई हैं। तो आप लोग फुल वॉच करके वीडियो को देखिएगा प्लीज़, नर्म निवेदन है। और कम से कम लाइक सब्सक्राइब और कमेंट तो कर दिया करिए। इतने लोग आप लोग देखते हो बताओ, और आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते क्यों। हमारी वीडियो अच्छी नहीं लगती। आप लोग पॉजिटिव में बात करती हूँ तो अच्छी नहीं लगती है, अगर निगेटिव करूँगी तो अच्छी लगेगी। हाँ, आप लोग देख के निकल लेते हो, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हो, फुल वॉच करके नहीं देखते हो। देख लिया करिए ना, पॉजिटिव बातें करती हूँ, अच्छी बातें करती हूँ, निगेटिव नहीं करती हूँ जिसके को सुनने में आप लोगों को मतलब दिक्कत हो, या आप घर में चला के भी ऐसे। आप हमारी वीडियो ऐसा तो कुछ होता नहीं कि हमको टॉपिक टॉपिक दिखा ऐसे मतलब घूम के दिखाना होता है। तो आप ऐसे भी मतलब वो कर सकते हो, सुन सकते हो, अच्छी बातें हैं। सारी चीज़ें घरेलू पारिवारिक बातें करती हूँ। तो आप लोग मतलब ये बताते हो कि ये कलयुग, वाकई में कलयुग है। जो निगेटिव करेंगे उनको भर भर के लाइक इतने व्यूज आते हैं चाप चाप के कि क्या बताया। और मैं अपना व्यूज देख के मन मेरा दुखी हो जाता है कि लगता है मैं गलत टॉपिक पे बात कर रही हूँ। फिलहाल चलिए, आप लोगों की मर्जी है, जैसा होगा। मेरी बातें बकवास से सुन के आप लोग भाग जाओगे यहाँ से। तो टॉपिक पे बात करते हैं। और जो है नेताजी, नेताजी तो एक मतलब एक मीम बना के चल रही हैं, सिर्फ सास और ननद को टारगेट करें, क्योंकि उनकी एज ऐसी है नेताजी की। नेताजी इस एज में है कि हमको लगता है कि अभी उनका 1.25 महीना नहीं हुआ होगा। हाँ, आप देखिए क्या है ना कि वो इस एज में है और ऐसे मतलब थोड़ा पे भी है कि अब इस तरह की बात करना मुझे भी अच्छा नहीं लग रहा है। मगर नेताजी, आप मजबूर कर रही हो मुझे इस तरह की बात करने में। और आज अब मैं अपने संस्कार को एक साइड रखती हूँ और मैं आज आपको अच्छे से बात करती हूँ आप पे, ठीक है। और दो चार यहाँ कीड़े मकोड़े भी आ गई हैं, ज्ञान की देवियाँ, उनके बारे में भी बात करेंगे। तो आप लोग प्लीज ध्यान से सुनिएगा। नेताजी का लगता है कि अभी 1.25 महीना नहीं हुआ होगा शादी को। तो अभी नई नवेली दुल्हन है बेचारी, और नई नवेली दुल्हन ऐसे ही परेशान रहती है, क्योंकि जब नया नई शादी करके हम अपने घर में आते हैं तो हमको न सास अच्छी लगती है, न हमारी नंदे अच्छी लगती हैं। हमको अपने परिवार में एडजस्ट होने में बड़ा टाइम लगता है, तो हमको वो चीज़ें अच्छी नहीं लगती है। हमको ये लगता है कि हमारा मायका तो ऐसा था, चाहे ऐसे है चाहे वैसे है, चाहे दो मतलब जैसे भी सारी चीज़ें हमारे दिमाग में चलता रहता है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करने में टाइम लगता है। तो नेताजी का यही यही एकदम सेम फीलिंग है नेताजी की। नेताजी अभी नई नई नवेली दुल्हन है, नई नवेली बहू है, और वो सास का ये वो क्या बोलते हैं मोर्चा निकाली हुई है सास ननद के खिलाफ। जितनी सास ननदें हैं यूट्यूब पे, मतलब वो अपने आस पास क्या करती होंगी वो तो भगवाने जानते होंगे। वहाँ के लोग तो उनसे तौबा ही करते होंगे। वो जितनी यूट्यूब पे सास ननद हैं सबको टारगेट बना के बैठी है और बैठ जा गई है। मैंने आज चश्मा लेना भूल गई, सॉरी भूल गया। और करके मैं तो कि अब पन्ना पन्ना ले लेती हैं, पन्ना पे लिख लेती हैं और ऐसे रख लेती हैं नेताजी। और अच्छे हाँ, तो मैं तय ली थी कि ऐसा नहीं करना चाहिए। हाँ, ऐसा आंटी जी को नहीं करना चाहिए। आंटी जी बहुत कलाप करती है बहू के साथ। रंजना को मायके चले जाना चाहिए। हाँ, यहाँ बच्चा दिन रात भर देखती है नंदना, और नंदना काम बिछाला करती है, बेचारी थक जाती है। आंटी जी कुछ करती नहीं है। अब वंदना को जाना चाहिए अपने मायके और 6 महीने बाद ही आना चाहिए। तो गाइज अच्छा अच्छा करती है आंटी जी। इनका ऐसे पैक 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 शुरू हो जाता है। कौन नहीं बच्चा पैदा किया है? और क्या करती है रंजना? रंजना क्या करती है? कौन सा काम उससे आंटी जी करवाती हैं? जरा बताना तो, कौन से वीडियो में तुमने देख लिया?
और उन्होंने क्या गलत बोला था कि हमारे घर काम नहीं है, हमारे यहाँ मेड लगी हुई है, हमारे यहाँ हर काम के लिए मेड लगाई गई है। उन्होंने झूठ बोला था। हाँ, मतलब बहू है। अरे तुम किस हिसाब की तुम लोग बात करती हो भाई? किसके घर में, जरा हमको बताएगा कि जिसके मतलब एक नॉर्मल ही फैमिली है ना, राजवाड़े की, और वहाँ सुपरस्टारों की नहीं दिखाई जा रही है ना। नॉर्मल ही फैमिली, हर एक घर में बहुएं खाना बनाती हैं, हर एक घर में औरतें खाना बना रही हैं भाई। वो कौन सा नया काम करे जो कि इतना ट्रोल इतना खाना ये कि, और आए दिन वो अपनी रेसिपी वो बनाती हैं तो वो खुद ही बनाती हैं। सब्जी दाल जो भी चीज़ें का वो बनाती है, वो चीज़ें तो खुद ही बनती है। तो क्या अकेले वो खा जाती हैं? रंजना प्रिंस नहीं खाते हैं? तुम जाती हो देखने? उनके यहाँ मेड जो आती है वो क्या करती है? उनके यहाँ मेड नहीं आती है। उनके यहाँ झाड़ू पोछा बर्तन के अलग लगी है, खाने के लिए अलग लगी है। हाँ, सबके यहाँ मेड जिसके यहाँ लगी होंगी मेड छुट्टियाँ नहीं मारती हैं। और उनकी उम्र देखो भाई, उनकी भी उम्र देखो, उस उम्र में उतना वो काम कर रही हैं। कौन करता है भाई? करती है? कमेंट करके बताइएगा गाइस कि आपकी सासें इतना करती हैं। नहीं करता है भाई कोई। और कितना करेगा, क्यों करेंगी सासें? इतना जितना हेल्प करना उनका बाहर का काम होता है वो बाहर संभाले, बहू लोग अंदर संभालती है। मिलजुल के सारे काम होते हैं। उनके यहाँ तो सारी तुम ही लोगों का आग लगाया हुआ है। उनके यहाँ सारी चीजें बहुत अच्छी है। उनके सास बहू में बहुत ही अच्छा बॉन्डिंग था यार, बहुत अच्छा था। सिर्फ तुम लोग मिलके उनके घर में आग लगा दिए हो। सिर्फ तुम रिएक्शनों वाली हो, जो 3 4 5 हो ना, सिर्फ तुम लोगों की वजह से उनके घर में आग लगाए। उनके भाई में दरार हुई है, उनकी सास बहू में हुई है, माँ बेटे में हुई है। सिर्फ तुम लोगों की वजह से, तुम लोग घटिया औरतों की वजह से उनके घरों में आज इस तरह की चीजें चल रही हैं। और उन्होंने गलत क्या बोला कि मैं सोफा कप, अगर मेरे यहाँ कुछ भी एक चीज दिखा दी जाए उस पे रिएक्शन बन जाता है और पूरी वाईटी पे हल्ला मच जाता है। मतलब हर एक किसी का उसी शब्द पे थंबनेल बना रहता है कि अरे हम पीछे न रह जाए, हम पीछे ना रह जाए, हम आगे बढ़ के हम व्यूज कमा ले, हम आगे बढ़ के गाली दे के व्यूज कमा ले। कम से कम गाली दे के व्यूज कमा के कम से कम अपने घर में रोटी खिला दें सबको, गाली की रोटी, सनी हुई पाप की रोटी। उन्होंने बदुआ दे दी तो तुम्हें क्यों बुरा लगा? तुम अच्छे हो, अच्छा काम कर रहे हो, अच्छी चीजें दिखा रहे हो, तो तुमको उन्होंने बदुआ दिया तो क्यों बुरा लगा? हम लोगों को तो नहीं बुरा लगा। हम लोगों को तो नहीं बुरा लगा। तुम लोगों को काहे बुरा लग गया कि वो बददुआ दे रही हैं? मगर तुम ये तो मान रही हो ना अब कि तुम लोगों को उनकी उस बददुआ, उन्होंने जो बोला उस वजह से तुम लोगों को ये लगा कि हम गलत है और हमको कहीं पड़ ना जाए, तो तुम छनछना गई एकदम से, एकदम छनछनाते हुए सबकी सब आ गई। जब डर नहीं है, कुछ होने वाला नहीं है, तो काहे लिए मिर्ची लगी? मिर्ची काहे तुम लोगों को लग गई? नेताजी तो एकदम सारी हदें इस उम्र में पार कर दी। पता नहीं कब जाके कहां पे रुकेंगी, हम तो खुद ही नहीं समझ पा रहे हैं। नेताजी की कोई बहू है, अगर वो अपना चैनल बनाई ले की है, तो जरा बताना अपनी सास के बारे में आके कि वो किस हद तक गिरी हुई औरत है इस उम्र में। अपना तो चुलिया बांट दिए, सोच रही है कि कब उनकी चुलिया बटे, कब बटे कि मैं जाऊं और उनकी बेटे बहू का मालिक बन के बैठ जाऊं। ऐसा कभी कुछ नहीं होने वाला है। निकाल अपने दिमाग से सब चीजें। और आप स्नैपी गर्ल की जो है, स्नैपी गर्ल को मैं कैरेक्टरलेस नहीं कह रही हूँ, मैं चरित्रहीन नहीं कर रही, मैं किसी को कुछ देखी नहीं हूँ तो मैं कुछ कह नहीं सकती हूँ, ठीक है। मगर स्नैपी गर्ल जो है सपना, वो है गलत। उन्होंने गलत किया है अपने सास ससुर के साथ, अपनी ननद के। और क्यों बार बार कहती रहती हो कि छोटी जीजी का हक नहीं, ये नहीं, गोद ली हुई है। स्नैपी गर्ल जब शादी करके आई थी ना, उसके पहले से उस घर में वो है, उनके बाद नहीं वो घर में आई थी। वो जब 3 साल की थी तब उसकी जो बुआ है उन्होंने उसको बकायदे गोद लिया हुआ है। तो तुम लोग कौन होते हो भाई? अच्छा, स्नैपी गर्ल कौन होती हैं जो उसको टारगेट करेंगी या उठवा करेंगी?
वहाँ श्रेपी गर्ल की सास और ननद ससुर खराब है, उसने अपने ससुर के ऊपर कैरेक्टरलेस उठा लगाया। ये कहाँ तक का सही है? जरा अगर तुम सही करने बैठी हो, तुम सही बतियाने बैठी हो, तो सही बात करो ना, सही बात करो। तुम्हारी बहू अभी, नेताजी मैं तुमसे बात कर रही हूँ, अगर तुम्हारी बहू अभी लगा दे तुमको किसी पराए मर्द के साथ तुम्हारा देखे तो तुम कैसे उठा करती है रिएक्ट? वो तो बहुत शांत बैठे थे। और कौन बेटी बर्दाश्त करेगी? कौन अपने माँ बाप की बेइज्जती बर्दाश्त करेगी? वो माँ बन के खिलाई पिलाई सारी चीजें की। यहाँ कुछ ज्ञान की देवियाँ आ गई हैं ज्ञान बांटने की, वो अंशु भूल गई है। अंशु कुछ नहीं भूली है। अंशु के लिए अगर सपना ने कुछ किया है ना, तो अंशु भी की है सपना के लिए। सपना के लिए अंशु भी खड़ी रहती थी, सारी चीजों के लिए वो करती थी, उसको अपने माँ बाप सारी चीजों में उसने कितना नहीं किया कि दोनों परिवार एक हो जाए, सारी चीजें सही, सब सही चले। उसी घर में सपना रह के अलग चूल्हा जला के बनाई थी, तब तुम लोगों के मुंह में जबान नहीं थी? तब तुम लोग कहाँ गई थी? तुम तब क्यों नहीं बतियाई कि सिर्फ एक सास ससुर से तुम अलग बना खा रही हो उसी घर में? सारे ड्रामे तो रची। सपना, अगर मेरी वीडियो सपना तक जाएगी तो बुरा नहीं मानना, मगर मैं तुम्हें एक चीज जरूर कहूंगी कि कुछ लोगों के ऐसे अंश होते हैं, कुछ ऐसे अंश होते हैं ना कि वो आपको सूट नहीं करते हैं। वो उनकी जो चीजें होती हैं वो आपके लिए सही नहीं होती हैं। जो अपनी एक पता नहीं कौन सी बहन को लेके आई, जब वो पहली बार वहां लेके आई अपने ससुराल वाले घर में, तब से उनके घर में हड़कंप मची। तब से उनके घर की स्थिति इतना डांगाडोली, इतनी सारी चीजें हुई, इतनी अच्छी है। सपना के अब कहाँ व्यूज आते हैं भाई? सपना के व्यूज अब नहीं आते हैं। सपना उस घर में थी तो 2-2, 3-3, 4-4 लाख उसके व्यूज आते थे उसकी एक वीडियो पे। वो सपना उस घर में रह के ज्यादा कमाती थी और ज्यादा अच्छी थी भाई। उसको अगर निकलना, हम ये नहीं कह रहे हैं कि तुम ना निकलो भाई अपने घर से। तुमको अगर मन है कि हमको निकलना है, उनके भी सास ससुर ने क्या गलत कहा? कुछ गलत नहीं कहा ना। उन्होंने कहा कि अगर तुमको जाना था तो तुम राय से जाती, बात कर लेती, तो तुम्हारा ये घर बना रहता, तुम वहां रहती, बच्चों को पढ़ाती लिखाती, फिर आती, गर्मी की छुट्टी भर तुम आराम से आ रहती। तुम बेइज्जत करके ना जाती। बेइज्जत करके निकलने का क्या मतलब था? क्यों बेइज्जत करके निकली? उन्होंने क्या कसूर किया था? वो इतने अच्छे नहीं रहे होते। वो अपना दूसरा इतना वो नहीं था इतना। आजकल ससुराल में सब बहुओं के साथ होता रहता है, डांट बोल सब करते हैं गलती पे। उस डांट बोल के लिए इतना बड़ा कौन सा कांड किए थे कि उस कांड को छुपाने के लिए उन्होंने अपनी दूसरा बेटा तुमको दे दिए। और तुम अभी नॉर्मल फैमिली में रहती ना, पता नहीं क्या तुम्हारे साथ हो जाता। तुम्हारे अपने कुंडली नहीं दिखवाए थे क्या? तुम्हारे अपनी कुंडली में दोष है। तुम होता है बहुत से, तुम या तो मांगलिक होगी, कुछ तो तुम्हारे अंदर है। जो मांगलिक बच्चे होते हैं उनकी अगर बिना पूजा पाठ के कुछ जो होती सारी चीजें अगर करके ना की जाए तो उनके पति पे ही असर होता है। तो ये सब इनके माँ बाप तो कुछ दिखाए नहीं, कुछ किए नहीं, बस शादी कर दिए। उसके बाद वो खराब वो दिन अपना दोनों बेटा, सोचो जो अपना दोनों बेटा मतलब नहीं है और बहू ऐसा कर रही है, वो माँ बाप पता नहीं, एक वही है कि अंशु की वजह से वो जी रहे हैं। अगर वो ना रहती तो वो भी ना जीते, वो कब के मर जाते। और यही ये सब चाहते हैं कि वो मर जाए और इनका राम राम पता नहीं क्या सपना इन लोगों को उठा के दे देगी क्या? तुमको जानती है, तुमको पूछती है, तुम्हारी वीडियो का रिएक्ट करती है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब कोई नहीं इतना जल्दी नॉर्मल हो सकता है। जिसका पति मर जाए, वो भी 2-2 पति मर जाए, इतना ना जल्दी नॉर्मल कोई औरत नहीं हो सकती। अरे उसको इतना बड़ा घाव मिला रहेगा, वो कैसे नॉर्मल होगी? दोनों बच्चियों के लिए चड्डी पहनना जरूरी है। दोनों बच्चियों की परवरिश के लिए कौन अपने अपने बच्चों की परवरिश के लिए कौन माँ चड्डी और बंडी पहन के बरा पहन के घूमने लगती है सोशल मीडिया पे? बता रही हो आके कि बच्ची के लिए ये कर रही है, बच्ची के लिए वो कर रही है। अरे वही एक सिंगल मदर है, वही एक बच्चे पाल रही है। दुनिया में देखो ना, बहुत सिंगल मदर है, बहुत सी हस्बैंड खत्म हो गए, बहुत सी औरतें अपने बच्चों को पाल रही हैं।
बहुत से हस्बैंड छोड़ दिए हैं, वो दूसरी शादी नहीं की, उसी बच्चे को, अपने बच्चों को लेके पाल पोस रही है और बड़े ईमानदारी, बड़ी सभ्यता, बड़े संस्कार देखे वो नंगा नाच नहीं कर रही हैं। सोशल मीडिया पर के नंगा नहीं नाच रही हैं कि हमको तो बच्चे पालना है, हमको बच्चे पालना है, माला नहीं जप रही है बच्चे का, कंटेंट नहीं खेल रही हैं। तुम तो जैसे लग रहा है कि सास नहीं बहू हो। वही तो कह रहे हैं कि तुम नई नवेली दुल्हन हो, तुम्हारा नाम ही अब नई नवेली दुल्हन रख देना चाहिए। एक पति खो के और एक जो बेटा था वो भी अलग हो गया है, बेटा बहू, उसके बाद भी तुम इस तरह से हरकतें करती हो, तुमको शर्म नहीं आती है इस उम्र में? अरे मेरी वीडियो इतनी ज़्यादा हो कि मैं अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाई। तो मेरी वीडियो कैसी लगी आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। और मैं बहुत टॉपिक पे बात करने वाली थी, मगर मेरी वीडियो इतना ज़्यादा लंबी हो गई कि मैं अब लग रहा है कि कोई और टॉपिक पे बात नहीं कर पाऊँगी। तो मेरा रिएक्शन कैसा लगा आप लोगों को बताइएगा ज़रूर। और मैं फिर आगे वीडियो में बनाऊँगी। और पपीता जी का एक और थोड़ा सा बस मैं बता दे रही हूँ। अभी जो लाइव में मैंने देखा वो पोस्ट की थी, पोस्ट में मतलब कुछ दिन 2 दिन पहले की वीडियो में उन्होंने डाला था कि मैं कहीं घूमने जा रही हूँ 4-5 दिन, 1 हफ्ते के लिए, बच्चों की छुट्टी हो गई है तो मैं अब घूमने जा रही हूँ, उन्होंने ये वीडियो में बोला था, ठीक। और अभी उन्होंने पोस्ट डाली थी 2 घंटे पहले कि मुझे बहुत ज़्यादा रसेस हो गए हैं, दाने हो गए हैं बड़े बड़े, ये है वो, मेरी वीडियो नहीं आ पा रही है, मैं लाइव नहीं आ पा रही हूँ, तो जो वीडियो होगी मैं पहले की डाल दूंगी, इसलिए मुझे दिक्कत हो रही है। मतलब अपने ही जबान पे क्यों नहीं कायम रहती हो? कभी तुम बताती हो अपने वीडियो में कि मैं घूमने 1 हफ्ते के लिए जा रही हूँ, फिर अभी तुम पोस्ट करती हो कि मुझे तो बड़े बड़े दाने हो गए, लाल लाल दाने हो गए हैं, मैं मुंह दिखाने लायक नहीं हूँ, इसलिए अभी मुंह दिखाना नहीं चाह रही हो। और हर पैनल पे, हर लाइव में, हर वीडियो तुम्हारी आ रही है, चलो ठीक है, जो वीडियो आ रही है तो ठीक है, तुम पहले का शूट करके रखी हो, बाकी जो तुम लाइव आ रही हो वो कहाँ से आ रही हो तुम? हाँ, तुम्हारे लगातार आ भी रहे हैं, उसके बाद तुम कह भी रहे, कितना छापोगी, कितनी वीडियो बनाओगी, कितने तुम क्या करोगी? सच में कलयुग आ गया है कि कलयुग में अधर्म की ही मांग हो रही है। लोग मांग रहे हैं कि अधर्म आओ और यहाँ अधर्मी की बात करो और हम अधर्मी के हिस्सा बनेंगे। और पॉजिटिव लोगों की तो कोई गुजर ही नहीं है, ना हमको लाइक कोई कर रहा है, ना सब्सक्राइब कर रहा है। अरे कम से कम 1000 तो आप लोग करवा दिए होते, कम से कम कुछ तो मैं भी मुंह दिखाने लायक रहती कि हाँ देखो मैं पॉजिटिव बोल रही हूँ तो हाय मेरे सब्सक्राइबर, मुझे पसंद करने वाले, प्लीज़ उसका ख्याल रखिएगा। और नमस्कार, बहुत लंबी वीडियो हो गई, बाय बाय।